नमस्कार, मेरा नाम शैली मांधनिया है। मैं मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग में एसडीओ के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे स्कूल डायरेक्टर आदरणीय श्री करुणेश जी रघुवंशी ने मुझे एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए बोला था, जिसके लिए मैं सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी। अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक भी विद्यार्थी को कोई एक भी बात अच्छी लगे और वह अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करे तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहेगा। हम अक्सर सक्सेस की बातें करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हम एक वेल कल्चर्ड सोसाइटी में रहते हैं। इसलिए हमें सक्सेस की बातें करने से पहले ये जानना है कि हम एक ह्यूमन बीइंग हैं। इसलिए हमें अपनी मोरल वैल्यूज़ हमेशा हाई रखनी है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि सक्सेस क्या होती है एंड मैंने मेरी लाइफ में सक्सेस कैसे अचीव की। नाउ, सक्सेस क्या है? सक्सेस बहुत ही सिंपल है। सबके हिसाब से ये डेफिनेशन अलग हो सकती है। मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। आपने जो सोचा, आपने उसे पा लिया, वो सक्सेस है। वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई सेक्टर में जॉब हो सकता है, वो आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, किसी और की नहीं हो सकती। बट सिंस वो आपकी ड्रीम जॉब है और आपने उसे अचीव कर लिया है, इसलिए आप सक्सेसफुल हैं। वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, आपके फैमिली बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है, एनीथिंग। आपने अगर उसे अचीव कर लिया है तो आप सक्सेसफुल हैं। नाउ, व्हाट इज द बेस ऑफ सक्सेस? According to me, the base of success is willpower and hard work. अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हमेशा टॉप करते हैं, 35 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं। टीचर्स को भी उन 5 बच्चों का नाम हमेशा याद रहता है। खैर, होना भी चाहिए, वो लोग टॉपर्स रहते हैं। वो 35 स्टूडेंट्स पहले से ही हार मान जाते हैं, ये सोचकर कि हम उन 5 स्टूडेंट्स के बराबर आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर वो 35 स्टूडेंट्स भी हार्ड वर्क करें और विल पावर रखें तो वो उन 5 स्टूडेंट्स के बराबर आ सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा ही एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं क्लास 5th से क्लास 12th तक महेश मेमोरियल पब्लिक स्कूल बाग में पढ़ी हूँ। मैंने स्कूल में एडमिशन क्लास 5th में लिया था। तब मैं पढ़ने की काफ़ी एवरेज स्टूडेंट थी। मेरी राइटिंग भी काफ़ी पुअर थी, मुझे रिटेन भी नहीं होता था एंड मैं कंसेप्चुअली थोड़ी पुअर थी। हमारे स्कूल डायरेक्टर श्री करुणेश जी रघुवंशी ने हम सब विद्यार्थियों पर काफ़ी ध्यान दिया। सभी विद्यार्थियों को अपनी कमी के हिसाब से निखारा। जैसे मेरी कमज़ोरी थी मेरी राइटिंग, सर ने मुझे होमवर्क के अलावा भी राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई, जिससे मेरी राइटिंग इम्प्रूव हुई। मेरे डाउट्स क्लियर करे एंड मुझे ट्रिक्स बताए कि कैसे पेपर अपीयर करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। सिंस 5th बोर्ड हुआ करती थी उस टाइम, इसलिए सभी चीज़ों का काफ़ी महत्व था। नाउ, अगर आप सक्सेस के पाथ पर जाते हैं तो विपरीत परिस्थितियां पहले आती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे क्लास 5th में फॉल्सिफेरम मलेरिया हो गया, जिसके कारण मैं 1.5 महीने तक स्कूल नहीं जा पाई थी। मैं मेरे साथ वालों के कंपेयर काफ़ी पीछे हो गई थी, लेकिन सर ने और मेरे परिवार वालों ने मेरा सपोर्ट हमेशा बनाए रखा एंड कहीं ना कहीं उनके कारण ही मैंने क्लास 5th में अच्छे मार्क्स स्कोर करे। मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी कि मैं क्लास 5th में अच्छे मार्क्स स्कोर करूँगी, बट कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाई और मेरी क्लास 5th में अच्छे मार्क्स आए। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में ये देखिए कि आप किस टाइप से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आप ये मत सोचिए कि स्टूडेंट लाइफ है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। आपकी जो मेथड स्टूडेंट लाइफ से बनती है, वही मेथड आपकी आगे तक चलती है। चेंज करने में बहुत तकलीफ़ें आती हैं एंड आप डिले हो जाते हैं आपकी सक्सेस पाने में। सो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही आपकी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जानिए। यहाँ मैं सबको एक चीज़ बताना चाहूँगी, स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक स्टूडेंट वो होते हैं जिन्हें रिटेन हो जाता है और वो कंसेप्चुअली पुअर होते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कंसेप्चुअली तो स्ट्रांग होते हैं बट उन्हें रिटेन नहीं हो पाता। दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन मिल पाना बहुत ही टफ है और आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें दोनों टाइप के स्टूडेंट्स
दोनों टाइप के स्टूडेंट्स ही सक्सेड करेंगे जो दोनों कर सकते हैं, कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग हो और रिटेन भी कर पाते हों। अब जो स्टूडेंट्स कंसेप्चुअली स्ट्रांग है और रिटेन नहीं कर पाते, उन्हें मैं बोलूँगी कि आप ये देखिए कि आपको कौन सा पोर्शन रिटेन करने का है, आप उसे एक बार पढ़िए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट आपने उसको पढ़ लिया और ठीक है आप समझ लीजिए कि वो आपको याद हो गया, या आप उसको बिल्कुल बैठ ही जाएं उसको रटने के लिए। नहीं, मत करिए ऐसा। आप एक दिन पढ़िए, आप अगले दिन अपनी बुक खोलिए, उसे वापस रीड करिए। ऐसा अगर आप कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब वो चीज़ आपको याद हो गई। तो जो स्टूडेंट्स जिन्हें रिटेन करने में तकलीफ है वो ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स जो कंसेप्चुअली पुअर हैं और जिन्हें रिटेन हो जाता था, उनके लिए मैं बोलूँगी कंसेप्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सीड नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट्स बनाने के लिए आप अपने डाउट्स क्लियर करिए। आपको इस मैथ्स जैसे मान लेते हैं, मैथ्स में कंसेप्ट्स होते हैं, आप मैथ्स का कोई चैप्टर्स उठाइए, फिर जैसे उसमें एक्सरसाइजेस होती हैं, एक एक्सरसाइज लीजिए, आप उसे करिए, अपने टीचर से डाउट्स पूछिए, उस टाइप के और क्वेश्चंस करिए और प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के अगर आप मान लें कि आप एक ही दिन में आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे, तो नहीं, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और प्लीज़ प्रैक्टिस से डरिए मत, करते जाइए। तो इस टाइप से अपन स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं अगर वो ये जान ले कि हम किस चीज़ में स्ट्रांग हैं और किस चीज़ में पुअर हैं। मेरी फिर जर्नी चलती गई। मैंने क्लास 8th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए, क्लास 10th में भी अच्छे मार्क्स स्कोर किए, एंड क्लास 12th में मैंने डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में 3rd पोजीशन सिक्योर करी। ये मेरी जर्नी थी जो क्लास 5th से चालू हुई और क्लास 12th तक ख़त्म हुई, जहाँ मैं एक एवरेज स्टूडेंट से एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट में कन्वर्ट हुई। अब क्लास 11th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। मुझे कहीं ना कहीं ये था कि 12th के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम फेस करनी है। सिंस मैं गांव में रहकर ही पढ़ रही थी, मैंने क्लास 11th की एग्ज़ाम ख़त्म होने के जस्ट बाद ही वापस पढ़ाई स्टार्ट करी एंड क्लास 11th की चीज़ें भी पढ़ी एंड साथ ही साथ क्लास 12th का एक बेस बनाना चालू किया। मुझे ये पता था कि मेरे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में क्लास 11th का भी आने वाला है एंड क्लास 12th का भी आने वाला है। मैंने सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड मेरी सेल्फ प्रिपरेशन के कारण ही मुझे क्लास 12th के बाद एमपी का स्टेट कॉलेज मिला, दैट इज़ IIT DAVV इंदौर। मैंने IIT DAVV में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज़ करी। ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ प्लान्ड वे में चलेंगे तो आपको लाइफ में ड्रॉप्स नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। दैन जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने कॉलेज भी अच्छी मार्क्स से स्कोर किया। मेरे कॉलेज में 84.30% आए। दैन मैंने कॉलेज में अपने सीनियर से पूछा कि आगे क्या करना चाहिए, टीचर्स की हेल्प ली तो कुछ सीनियर्स ने मुझे गेट के बारे में बताया। उन गेट के थ्रू मुझे IIT से MTech करने का चांस मिलता। मैंने गेट के प्रिपरेशन कॉलेज के साथ ही स्टार्ट करी एंड गेट के एग्ज़ाम में मुझे ऑल इंडिया 564 रैंक सिक्योर हुई। मुझे काफ़ी IIT से कॉल आए, फिर फाइनली मेरा सिलेक्शन IIT खड़गपुर और IIT रुड़की में हुआ एंड मैंने IIT रुड़की में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैंने IIT रुड़की से MTech 8 पॉइंटर्स के साथ किया। मेरा MTech में प्लेसमेंट्स भी हो गए थे और बहुत अच्छी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, दैट इज़ TCE टाटा कंसल्टेंट इंजीनियर्स। पर मेरे मन में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक करने का मन था, इसलिए मैंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही MPPSC टेक्निकल की प्रिपरेशन की विदाउट एनी कोचिंग एंड मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में MPPSC क्लियर किया। मेरा सिलेक्शन BE के बाद भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में हो गया था, पर मैंने सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में प्लेसमेंट नहीं लिया एंड मैं फ़र्दर स्टडीज़ के लिए गई, क्योंकि मुझे फ़र्दर स्टडीज़ करना था एंड वो मुझे था कि अगर मैं फ़र्दर स्टडीज़ नहीं करती तो मैं वहीं चली जाती एंड आज जो मैं हूँ वो नहीं बन पाती। इसलिए अपना गोल बिल्कुल साफ रखिए एंड बी डिफाइंड टू योर पाथ कि आपको क्या करना है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने ये तो बता दिया कि मैंने सक्सेस कैसे, क्या क्या मेरे पाथ्स थे, किस किस वे के थ्रू मैंने सक्सेस अचीव करी और क्या पॉइंट्स होते हैं जो सक्सेस के लिए ज़रूरी होते हैं।
नाउ द पॉइंट जो सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग स्ट्रेस ना लें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल फ्री हो जाएं और ये सोचें कि हम स्ट्रेस नहीं ले रहे, ये गलत है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको आता हुआ भी भुला देती है और आपका रिजल्ट्स ख़राब कर देती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे साथ ही है। मैंने क्लास 10th में क्लास 12th से ज़्यादा स्टडीज़ करी थी, पर मैंने स्ट्रेस ले लिया था। मुझे कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस था कि मुझे मेरिट लिस्ट में आना है। रिज़ल्ट ये रहा कि क्लास 10th में मेरे आए 85% और क्लास 12th में मेरे आए 90.2%। डिफरेंस क्या था? मैंने स्ट्रेस ले लिया। इवन क्लास 12th में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करी थी, बट डिफरेंस था स्ट्रेस का। सो प्लीज़ मैं सबको एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी मेहनत करिए और विल पावर रखिए, सक्सेस मिलेगी। स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी सक्सेस ही डिले होगी। सेकंड थिंग, आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आप अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं रखेंगे तो आप दुनिया को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि जो आपने पाथ चूज़ किया है वो सही है। इसलिए हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिए। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। आप कुछ अच्छा, आप जब भी डिप्रेस हो कुछ अच्छा पढ़िए। आनंद शर्मा की स्टोरीज़ होती हैं, वो काफ़ी मोटिवेशनल होती हैं, उन्हें पढ़िए। कोई मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करिए, कुछ अच्छे आर्टिकल पढ़िए, पेपर में भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, प्लीज़ उन्हें पढ़िए और मोटिवेटेड रहिए। सक्सेस मिलेगी, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिल जाती है, सबका एक टाइम फेज़ होता है। हो सकता है आपकी मेथड में कहीं कमी रही होगी जिसके कारण आपको फर्स्ट टाइम सक्सेस नहीं मिली। नाउ द अदर थिंग, अगर हम में से कोई सक्सेसफुल हो जाता है, आपका कोई कलीग सक्सेसफुल है या आपके कोई सीनियर सक्सेसफुल है, तो हम कहीं ना कहीं उनकी सक्सेस को किस्मत का नाम दे देते हैं, पर ये गलत है। ये हमारा ही एक वे होता है जिससे हम अपनी अनसक्सेसनेस हाइड करते हैं। क्या ये सही है? इससे कुछ नहीं होगा, बस आप अपनी सक्सेस से दूर होते जाएंगे। आप ये जानने की कोशिश करिए कि आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया और दूसरे का रिज़ल्ट क्यों आया, आप उसकी एनालिसिस करिए, बजाय ये कि उसका लक फैक्टर था। आप दूसरों के अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए और अपनी बुरी चीज़ों को हटाइए। मैं मानती हूँ लक फैक्टर होता है, एक दो बार काम कर सकता है, पर ऐसा नहीं कि अगर किसी को हर एग्ज़ाम में सक्सेस मिल रही है तो उसका लक फैक्टर है। ऐसा नहीं होता है। लक के भरोसे हम बैठ नहीं सकते। अगर लक आपके रिज़ल्ट में 10% काम करता है तो 90% आपका हार्ड वर्क और व्हील पावर काम करता है। सो प्लीज़ ये चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल हटा लीजिए कि उसका लक था, मेरा नहीं था। आपकी मेथड्स गलत होंगी, उन पे वर्क करिए और उनको देखिए कि आप कैसे बेटर कर सकते हैं सक्सेस के लिए। अब देखा जाए तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो है सोशल मीडिया साइट्स का यूज़ करना। हमारे टाइम सोशल मीडिया साइट्स हम लोग इतने एक्टिव नहीं थे, हम लोग सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ लेट आए थे, पर आजकल की जनरेशन काफ़ी अर्ली एजेस से सोशल मीडिया साइट्स पर आ जाती हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे एक नाइफ़ है, उससे आप वेजिटेबल्स भी कट कर सकते हैं और किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसी प्रकार मोबाइल, मैं ये नहीं कहती कि मोबाइल बुरा है, मोबाइल अच्छा है। आजकल काफ़ी अच्छे कंटेंट्स हैं जो मोबाइल पर अवेलेबल हैं। आप आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है, आप फटाफट से उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल हैं, इवन सर का एक यूट्यूब चैनल है, आप उसे फॉलो करिए, उसे देखिए। और भी बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्हें देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। बट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया साइट्स इज़ नॉट गुड। आप लोग हर चीज़ अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। हमें लगता है कि हमारा टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है, बट होता है। अगर हम कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हैं तो देन हम उस पर देखेंगे कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए। आपका माइंड डेविएट होता है। सो प्लीज़ अवॉइड दिस। यूज़ करिए बट लिमिटेड यूज़ करिए। उसका एक रिकॉर्ड रखिए कि आपने कितना टाइम सोशल मीडिया साइट्स पर यूज़ किया है। ये था मेरा जर्नी जो कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करी कि कैसे सक्सेस मिलती है। नाउ द अदर थिंग, स्कूल का क्या रोल है आपकी सक्सेस में? गेटिंग अ स्कूल लाइक MMPHS इज़ अ ब्लीज। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं MMPHS में क्लास 12th तक मैंने स्टडी करी है।
वहाँ के हर टीचर अपने सब्जेक्ट्स के मास्टर हैं। मैं करुणेश सर की बात करूँ, मनोरंजन पंडा सर की बात करूँ, रंजीत राणा सर, खडंगा सर, पुरकर मैम, एंड सॉरी अगर मैं किसी टीचर्स का नाम यहाँ नहीं ले पा रही हूँ तो सारे टीचर्स अपने आप के मास्टर्स हैं, अपने सब्जेक्ट्स के मास्टर हैं, और वो हमें पढ़ाने से पहले खुद पढ़ के आते थे ताकि बच्चों का कोई भी डाउट नहीं रहे। एंड कहीं ना कहीं ये MMPHS का एक मैं क्या बोल सकती हूँ, जैसे MMPHS की एक आदत है कि वो अपने बच्चों के कोई भी डाउट्स अनक्लियर नहीं रखते। और कुछ ना कहीं ये हैबिट मेरे अंदर भी आई कि जब भी मेरे कॉलेज में डाउट हुए मैं उसे सॉल्व करना, आई वाज लाइक मुझे शांति नहीं मिलती थी जब तक मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होते थे। ये हैबिट मैंने MMPHS से ही सीखी है। नाउ ये मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आजकल के टर्म्स में टीचर स्टूडेंट का रिश्ता बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है, पर MMPHS में ऐसा कुछ भी नहीं था। सर पर्सनली सब बच्चों को जानते थे एंड सर को पता था कि किस बच्चे की क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये है ब्यूटी MMPHS की। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने क्लास 12th तक MMPHS में पढ़ाई की है। अब फैमिली का क्या रोल है आपकी सक्सेस में? फैमिली वो है जो आपको आपकी कमियों के साथ स्वीकार करती है। बाहर वाले सिर्फ आपकी सफलता की तारीफ करते हैं, एक परिवार ही होता है जो आपको आपकी गलतियों के साथ स्वीकार करता है एवं उस सफलता तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। अभी के टाइम में देखा जाए तो पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता कुछ ऐसा हो गया है, वो दो टीम की तरह वर्क करते हैं, वो दो अलग अलग पार्टीज टाइप रहते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों को साथ में काम करना चाहिए और बच्चों की कमियों को दूर करना चाहिए और उनके उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए काम करना चाहिए। पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को टॉर्चर करते हैं दूसरों का एग्जाम्पल देख के। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक होता है, उसकी कुछ कमियां होती हैं तो कुछ अच्छाइयां होती हैं। मैं इस चीज़ में अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे टॉर्चर नहीं किया किसी भी बच्चे को लेकर। जैसे मेरे भाई बहन मुझसे पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, पर मुझे कभी भी उनका एग्जाम्पल तक नहीं दिया कि अपने भाई बहनों से सीखो। मेरी कमियों को जाना और उन्हें निखारने की कोशिश करी। ये होता है परिवार का महत्व। और परिवार का मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूँगी जो मेरी लाइफ में परिवार का महत्व है। मैं क्लास 10th के बाद कॉमर्स लेना चाह रही थी क्योंकि मुझे लगता था कि कॉमर्स साइंस की अपेक्षा सिंपल है, पर मम्मी ने मुझे बोला कि अगर तुमने साइंस नहीं लिया तो तुम जीवन भर अपने आप को एक कमज़ोर विद्यार्थी के रूप में देखोगी और कभी भी इस डर से उभर नहीं पाओगी कि तुम मैथ्स कर पाती। उनका ये डिसीजन था एंड मैंने फिर मैथ्स लिया। मैं कुछ टाइम के लिए क्लास 11th की स्टार्टिंग में मेरी मम्मा से बात भी नहीं करी थी क्योंकि मुझे लगा कि ये डिसीजन गलत हो सकता है मेरी लाइफ के लिए, पर मैं आज जो कुछ भी हूँ उनके एक डिसीजन के कारण ही हूँ। ये होता है परिवार का महत्व। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों की कमियों को देखें और उनके उज्जवल भविष्य निर्माण में काम करें। कैसे करना है मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरा भाई जब नर्सरी में था, मैं KG 2 में थी। वो बहुत नटखट था, वो एक पढ़ने नहीं बैठता था, तो मम्मा ने उसे पढ़ाने के लिए एक तरीका ढूंढा। बेडशीट्स पर कलर्स होते हैं, तो मम्मा ने उससे बोला ये कलर क्या है, वो क्या है। उससे उसकी प्रैक्टिस होती गई और हम अंताक्षरी खेलते थे, वर्ड्स की अंताक्षरी खेलते थे, जिससे हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती गई। हमें वर्ड्स याद हुए दूसरे। हमें स्टेयर केस गिनवाई जिससे हमारी काउंटिंग्स होती थी एंड रेलिंग की काउंटिंग करवाई। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों की कमियों को दूर कर सकते हैं। अब लोग अक्सर बोलते हैं कि स्टूडेंट लाइफ का क्या रोल, हम बाद में पढ़ लेंगे। नहीं, जैसे आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए स्टेयर केस का यूज़ करना पड़ता है, उसी तरह अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए भी आपको उन स्टेयर्स से ही गुजरना पड़ता है और वो स्टेयर्स चालू होती हैं स्कूल टाइम से ही।
इसलिए आप ये ना समझिए कि हम स्कूल टाइम में नहीं पढ़ेंगे और बाद में पढ़ लेंगे। आपकी जो मेथड्स बनती है पढ़ने की वो स्कूल लाइफ से ही बनती हैं। आपके प्लस माइनस पॉइंट्स आपको स्कूल लाइफ से ही पता चलते हैं। इसलिए स्कूल लाइफ को लाइट मत लीजिए, अपने आप को निखारिए। ये वही जगह है जहाँ आप अपने आप को निखार सकते हैं। बाद में अगर आपने आपकी मेथड्स निखारी या उन्हें चेंज करने की कोशिश की तो आप डिले हो जाएंगे। आपको सफलता मिल सकती है पर वो लेट मिलेगी। इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कांस्टेंट सफलता पानी है तो प्लीज़ स्कूल लाइफ के महत्व को समझिए। मेरे साथ यही हुआ, मैंने कभी भी ड्रॉप नहीं लिया क्योंकि मैं अपनी एक आदत स्कूल लाइफ से जान चुकी थी। वो ये था कि मैं कभी भी स्ट्रेस में काम नहीं करना चाहती थी। एग्ज़ाम अगर लेट है तो मैं पहले से पढ़ के रखूँगी, मैं एग्ज़ाम टाइम रिविज़न करूँगी बस। इसलिए मैंने ये पैटर्न मेरी आगामी एग्ज़ाम्स में भी फॉलो किया। इवन वो मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो, मैं पहले से ही सब चीज़ें पढ़ लेती थी, फिर एंड टाइम पे बस रिवीजन करती थी। तो ये पैटर्न था मेरी स्कूल टाइम का जो मुझे आगे हेल्प किया। इससे मेरा टाइम बचा और मुझे रिजल्ट्स मिले। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप बिल्कुल 24 घंटे पढ़ें, सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचें, नहीं। ये चीज़ आपको डल बनाएगी, आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं बढ़ेगा। आप पढ़िए, आप अपना टाइम रूटीन मेंटेन करिए कि आपने कितने टाइम पढ़ाई करी और कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। वो हो सकता है आप म्यूज़िक की कोई एक्टिविटी कर ले, डांसिंग कर ले। मैं लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग्स लिखती हूँ एंड मैं मीडियम पर एक ब्लॉगर हूँ। ये मेरी कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे कम्युनिकेट करी, जो मुझे ठीक लगी बताना आपको। एक और चीज़, हम ये भी देखते हैं कि हम अपने आप को ही रिवॉर्ड देना भूल जाते हैं। नहीं, आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड किस वे में? जैसे आपने कोई टारगेट लिया और आपने अगर उसे अचीव कर लिया तो आप कुछ 2-3 घंटे के लिए अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आप कोई मूवी देखिए, आप कहीं जाइए, थोड़ा घूम लीजिए, ये होता है रिवॉर्ड। आप अगर ये करेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। आपको पता है कि आप अगर पढ़ेंगे तो आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, इसलिए आपकी एक मेंटलिटी बन जाती है कि आप फिर पढ़ना चालू कर देते हैं। प्लीज़ इसको भी फॉलो करके देखिए। आई होप ये वर्क करे आपके ऊपर। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत कम एज में ही शहर भेज देते हैं उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन बस शहर भेजना ही एक सॉल्यूशन नहीं है कि आपके बच्चों को सक्सेस मिलेगी। मैंने क्लास 12th तक गांव में ही रहकर पढ़ाई करी, लेकिन मुझे एक टाइम भी नहीं लगा कि मैं शहर के बच्चों के मुकाबले कमज़ोर हूँ। शहर की पढ़ाई दिखने की होती है पर कोई डिफरेंस नहीं होता है गांव की पढ़ाई में और शहर की पढ़ाई में। आजकल बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है नेट पर। स्कूल के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो आपकी हेल्प कर सकें। आप अगर गांव में रहेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे तो आपको मोरल सपोर्ट भी मिलेगा, आपको खाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। तो मेरे को और ये लगा कि मैंने अगर गांव में ही रहकर पढ़ाई करी तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट मेरी लाइफ में रहा कि मेरा पैटर्न जो चल रहा था वो फॉलोड रहा एंड मैंने कभी भी ड्रॉप नहीं लिया। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए एक एग्जाम्पल के साथ बोलना चाहूँगी। जिस प्रकार एक इमारत की मजबूती और सुदृढ़ता उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार हम विद्यार्थियों की आगामी सफलता भी अपने स्कूली शिक्षा पर ही निर्भर करती है। इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों के स्कूली शिक्षा के महत्व को जानें और अपना योगदान उनकी भविष्य निर्माण में करें। बच्चों को भी चाहिए कि वो अपनी मेहनत लगन से सफलता प्राप्त करें, कभी भी स्ट्रेस ना ले, अपने पाथ पर कॉन्फिडेंट रहें। सफलता थोड़ी लेट मिल सकती है पर मिलेगी ज़रूर। धन्यवाद।